अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम एक्साइज की टीम के साथ लाहौरियों की गाड़ियों को चेक करेंगे। टोकन टैक्स की मद में, फेक नंबर प्लेट की मद में, गैर नमूना नंबर प्लेट की मद में, और इसके साथ साथ अगर गाड़ी अनरजिस्टर्ड है तो उसको कैसे रजिस्टर कराना। इसी पर आज का पूरा शो देखिएगा, हमारे साथ आइए। नाज़रीन, इस वक्त हम डिफेंस में ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर एक्साइज का नाका लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के टोकन टैक्स से लेकर गैर नमूना नंबर प्लेट तक को चेक किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक नई कैंपेन जो हर कोई जिस बारे जानना चाहता है, सवालात करता है कि एक्साइज ने जो वैनिटी नंबर प्लेट स्टार्ट की हैं जिसमें आप अपने कस्टमाइज नंबर जो है वो गाड़ियों के ले सकते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होगी, क्या उसकी शराइत हैं, क्या कैटेगरी है, इस पर भी बात करेंगे। और इस हवाले से भी आज ये अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ इस नाके पर रीजन सी से डायरेक्टर एक्साइज लाहौर मौजूद हैं। शाहिद साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शाहिद गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है आपके? सर, आज आप खुद इस नाके पे मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस क्यों इम्पोर्टेंट थी और क्या कैंपेन है जिसको एक्साइज डिपार्टमेंट अब इस नाके के थ्रू जो है वो रन कर रहा है? डेली बेसिस पे नाके लगा रहे हैं लाहौर के अंदर, जिसकी मेजर जो हमारा मकसद है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो टैक्स कलेक्शन है, उसकी जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ वो देखना होता है हमने। उसमें जो टोकन टैक्स डिफॉल्टर व्हीकल्स हैं उनको देख रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा मकसद है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी और उनको बताना कि आप जो नॉन फॉर्मेट नंबर प्लेट्स हैं उनको ना यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि सेफ सिटी का भी आपको पता है कि पूरे सिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, ये कैमरे के अंदर प्लेट सही तरीके से नहीं आती और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए प्रॉब्लम का शिकार बनता है। बिल्कुल सही। यूजुअली तो ये वार्डन्स, जो ट्रैफिक पुलिस है वो चेक करती है या सेफ सिटी चेक करती है, और सेफ सिटी और वार्डन्स का कोलैबोरेशन चलता है। लेकिन अब आप सेफ सिटी और एक्साइज डिपार्टमेंट का भी कोलैबोरेशन चल रहा है जिसमें एक्साइज बिल्कुल कोलैबोरेशन हमारा इनके साथ चलता रहता है। लेकिन ये चूंकि मैंडेट ही हमारा है नंबर प्लेट्स, जी, तो ये हमने ही देखनी होती है। बाकी जो पुलिस वाले हैं वो भी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत देखते हैं चीज़ों को, तो बाकी इनके साथ भी हमारा तो सर क्या कार्रवाई की जाती है अगर आपकी गैर नमूना नंबर प्लेट है और या गलत नंबर प्लेट लगी हुई है? उस पर एक्साइज डिपार्टमेंट के पास क्या अथॉरिटी होती है, वो क्या एक्शन लेती है? जी, एक्शंस तो काफ़ी हैं इनके अगेंस्ट, सज़ा भी है कानून के अंदर, लेकिन अभी हम उस साइड पे, जी बिल्कुल सज़ा है, उसके ऊपर हम जा नहीं रहे। हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि आप अपनी जो सरकारी प्लेट्स हमने दी हुई हैं वो लगाएं और दूसरा फॉर्मेट के अगेंस्ट प्लेट ना लगाएं। अगर तो नई गाड़ी रजिस्टर हो रही है जिसकी अभी हम प्लेट नहीं दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो नई प्लेट की अभी नहीं है जो इस वक्त गाड़ी रजिस्टर हो रही है। अच्छा। जो पुरानी गाड़ियाँ थी जिनका बैकलॉग था वो प्लेटें जा रही हैं लोगों के घरों के अंदर। बैकलॉग कितना रह गया? क्योंकि ये पिछले साल और उससे पिछले साल तो ये बड़ा इशू बना रहा है। ये तकरीबन कोई बैकलॉग कोई 10% से भी कम रह गया है और ये विदिन 2 वीक्स इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। लोगों के घरों में पोस्ट ऑफिस के जरिए हम प्लेटें भेज रहे हैं। इसके अलावा जिनकी प्लेट वापस आ जाती है, उनके एड्रेस ठीक नहीं होते, वो हमारे ऑफिस से आके ले लेते हैं, वो ऑफिस से आके पिक कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी आप लोगों ने स्टार्ट किया था कि ऑनलाइन भी आप अपना टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, उस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि लोगों की आसानी के लिए वन विंडो ऑपरेशन तो आपका चल रहा है, डिपार्टमेंट में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग अपनी और मजीद फैसिलिटीज़ जिसको ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन के जरिए एक्साइज ने ऑप्ट किया है वो क्या क्या? जी, ऑनलाइन देखिए, हमारी जो 2 मेजर इंटरवेंशंस थी। जो मेन थी उसके अंदर वो टोकन टैक्स था। टोकन टैक्स हमारा टोटली ऑनलाइन है। आप PSID खुद जनरेट करके हमारी वेबसाइट पे जाएं और टोकन टैक्स पे कर सकती हैं eBay पे जाके। दूसरी हमारी जो मेन इंटरवेंशन है वो है ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र भी हमारी ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन इसका चलान निकालें, बायोमेट्रिक करवाएं और आपकी जो ट्रांसफ़र की आपका कार्ड को मैक्सिमम जो है वो फैसिलिटेट कर दिया। जी बिल्कुल। जो मेजर चंक था हमारा जिसकी वजह से पब्लिक दफ्तरों में आती थी वो 2 चीज़ें थी, टोकन टैक्स था और ट्रांसफ़र फीस थी। जी। इन दोनों को हमने लोगों के लिए ईज़ कर दिया है। पब्लिक को कह दिया कि आप खुद ही घर बैठ के करें दोनों चीज़ें। बिल्कुल सही। शाहिद साहब, अक्सर मैं अभी देख रही थी पीछे मुड़ के, आपने मुझे देखा कि बात करते हुए आप पीछे देख रही हैं, अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है पुलिस पे, वार्डन्स पे और एक्साइज डिपार्टमेंट के नाकों पर कि बड़ी गाड़ियों को नहीं रोका जाता। और मैं जितनी दफ़ा एक्साइज का नाका कवर करती हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ियों को रोका जाता है, वो चाहे टोकन टैक्स डिफॉल्टर हो, गैर नमूना नंबर प्लेट हो। तो यहाँ एक गाड़ी रुकी है, आइए सर देखते हैं कि क्या वायलेशन है। जी सर, ये गैर नमूना नंबर प्लेट, ये गैर नमूना नंबर प्लेट लगी हुई है एक, और दूसरा इसके अंदर टोकन टैक्स वगैरह ठीक है सर का चेक किया, पेड है। अच्छा, गैर नमूना नंबर प्लेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वो सर को एडवाइस की है कि नंबर प्लेट अपनी फॉर्मेट के मुताबिक करवा लें, तो
होपफुली ये करवा लेंगे। सर इशू क्या हुआ, नंबर प्लेट मिली नहीं अभी तक या क्या? नहीं नंबर प्लेट है, मेरा ख्याल है इसकी, क्योंकि एक गुम गई हुई है, एक है, इस वजह से नहीं, लेकिन करवा लेते हैं, दूसरी बनवा के लिए। ठीक सर है। काइंडली सर इसको कीजिएगा, क्योंकि सेफ सिटीज़ के अंदर जो कैमरेज हैं उनमें रीडेबिलिटी का इशू आता है, तो सिक्योरिटी का इशू भी बन सकता है सर। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। ठीक है जी, लोग कोऑपरेट भी करते हैं और लोग बात को समझते भी हैं, लेकिन वहीं पर सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें थोड़ी सी सख्ती करने की भी ज़रूरत होती है। जी मैम देखें, अगर तो सिटीजन्स के डिपेंड करता है कि हमारे कुछ पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं, उनको हम मौके पे समझा देते हैं, वो उसी वक्त उसको बाइट बाई करते हैं। और देखा है हम डेली नाका लगाते हैं इस एरिया के अंदर, तो हमने देखा कि लोग, जिन लोगों को डेली गाड़ियाँ उनकी गुजरती हैं, वो चीज़ें समझते भी हैं और प्लेट्स चेंज करके आते भी हैं। बिल्कुल सही। एक और गाड़ी रुकी हुई है वहाँ पर, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वहाँ कुछ इशू है, आई थिंक टोकन टैक्स का इशू है या नंबर प्लेट का, देखते हैं। टोकन शार्ट है, तो ये PSID से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। क्या बताया आपने इनको? सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। 1 साल का टोकन, वैसे कभी कभी ये लोग वार्निंग भी दे देते होते हैं कि 1 साल तो कोई बात वार्निंग नहीं चाहिए, मैं जमा कराना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदार शहरी हूँ। अरे जबरदस्त, ये जिम्मेदार। आपने बेल्ट भी पहनी हुई है सर? जी बिल्कुल पहनी अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को रियलाइज करते हैं, उनको लगता है शायद ये हमें टैक्स जो ठोक रहा है ना, ये ज्यादती है। नहीं कोई ज्यादती नहीं है, देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। नंबर प्लेट्स की अगर आपको स्पेशल नंबर लेना चाहें तो इसकी डिटेल ये सर हमारी नंबर प्लेट की स्कीम है। अगर आप अपनी किसी गाड़ी अपनी लिए नंबर लेना चाहते हैं जो रजिस्टर्ड व्हीकल है, तो उसके लिए 3 कैटेगरीज हैं। आप अपनी कंपनी के नेम पे भी ले सकते हैं, आप गोल्ड कैटेगरी में भी ले सकते हैं 8 का कम्बिनेशन बना के, और आप प्लेटिनम में 8 का और गोल्ड में आप 3 का कर सकते हैं। वैसे मुझे शौक नहीं है इस चीज़ों का, ये फजूल खर्ची में आता है मेरे हिसाब से, नॉर्मल होना चाहिए। हम खुद ही जो है ना लोगों को VVIP कल्चर की तरफ ले जाते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सही की है ये, बल्कि बैन होना चाहिए। आपने उसको डिफरेंट करना। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हमने तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज करना है, और ये लोग सर इस तरह से हमने देखा था, लोग अपनी प्लेटें अपने नाम से लगा के घूम रहे हैं, हमने कहा क्यों ना इनको फैसिलिटेट करें। कल्चर को प्लीज खत्म कीजिए। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर रहा, इक्वालिटी पे रखे ना मामला, सिर्फ पैसे बनाने के लिए तो ना। सर हम शायद मैच्योर लोग ये समझते हैं कि ये फजूल खर्ची है। आप यकीन जाने जो हमारे यंग जनरेशन है, उनको तो आपके सामने कितनी एप्लीकेशंस आई होंगी, उनको तो लग रहा है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। देखें नए मोबाइल, नई चीजें, ये जो सारी चीजें हैं, इनको हमने हटाना है ना वहाँ से। हाँ, उसको आप कह रहे हैं उसको डिस्करेज करने की। जी बिल्कुल डिस्करेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन, और ये बात वैसे सर हर बंदे की मैडम अपनी ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी साइकी है, लेकिन जो हमने देखा, हमने एनालिसिस किया, हमने सर्वे करवाया, उसके अंदर ज्यादा लोगों का यही था जो प्लेट्स लगा के गलत घूम रहे थे। हमने उनको फैसिलिटेट किया और देखें हमें ठीक ठाक पैसा आया इसके अंदर। हाँ सही है। रेवेन्यू जनरेटर एक इदारा है जिसने ऑब्वियसली वो रीयूज करना है, आप ही को, कस्टमर्स को ही फैसिलिटेट करने में और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में। सर एक गाड़ी रुकी है यहाँ पर और नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ उसका, शायद रजिस्टर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है जी मैडम, मुझे नहीं पता साहब को पता है, मैं तो ड्राइवर हूँ। नहीं आप देखें ना, आप ड्राइवर हैं, आप बगैर प्लेट के, बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चला रहे हैं, आप इशारे भी तोड़ते होंगे, सेफ सिटी के कैमरों में कुछ नहीं आ रहा होगा, अगर कोई वारदात हो जाए इसमें तो वो भी मसला होगा सर। गाड़ी के पेपर्स हैं? गाड़ी का लॉक करो भाई। पेपर्स हैं? पेपर्स गाड़ी प्राइड फार है इनके पास, इनको कि ये जो बता रहे हैं ना, मैं वो बताना नहीं चाह रहा। गाड़ी ये रजिस्टर करते हैं, करवा लेंगे, फैमिली साथ है, बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं, साथ है बच्चे साथ है, इनको हम अकोमोडेट करेंगे। आपका एक पैरामीटर भी होता है ना कि इतने किलोमीटर चली हो, उससे ज्यादा अगर आप, पैरामीटर यही है कि गाड़ी शोरूम से उतरेगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हमने DVRS स्कीम इसीलिए दी है कि हर डीलर के पास अथॉरिटी है कि वो गाड़ी को पहले नंबर लगाएंगे और उसके बाद गाड़ी को डिलीवर करें। ठीक है शाहिद साहब, ये आगे आ जाइए, आपने जो कार्रवाई करनी है करें। सर ये अक्सर बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि फैमिली साथ होती है, बच्चे साथ होते हैं। देखिए मैडम, कोई भी किसी भी बंदे को, ये आप हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पढ़े जी, उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई बंदा गाड़ी नहीं चलाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर तो शाहिद तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बीइंग डायरेक्टर एक्साइज, मैंने तो कानून को फॉलो करना अपने। मेरा कानून ये कहता है कि रोड के ऊपर गाड़ी नहीं आएगी जब तक कि वो। सर अक्सर शोरूम्स पे DVRS सिस्टम चल भी नहीं रहा, उस बारे आप क्या कहेंगे? और अक्सर लोग ये कहते हैं कि गाड़ी हमने ख़रीद ली है, इनवॉइस आने में हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है, उसके बाद एक्साइज का प्रोसेस, तो ज़रा गाड़ी रजिस्टर कराने के प्रोसेस के बारे बता दीजिए कि कितना टाइम लगता है
क्या प्रोसीजर है उसका, और जहाँ DVRS सिस्टम नहीं चल रहा वो लोग क्या करें? देखिए मैडम, DVRS सिस्टम लाहौर के अंदर चल रहा है पहली बात। अगर किसी शोरूम वाले ने ये बात की है कि हमारा DVRS नहीं चल रहा तो उनके कोई लोगन का इशू ना हो, ठीक है, उनको कोई कैश का इशू ना हो, आई डोंट नो क्या इशू है, ठीक है, वो मेरे ऑफिस रब्ता कर लें, आके मुझे बताएं जो इशू है मैं देख लेता हूं। ठीक है, ठीक दूसरी बात ये कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन की बात की आपने, तो हम गाड़ी ऐसे बंद नहीं कर देते कि शोरूम से कोई लेके आया तो हमने उसी तक उसको बंद कर दिया। हम उसको बंदे को कुछ किलोमीटर तक अलाउ करते हैं कि आप इसको चला लें, 100 किलोमीटर तक चला लें, आप 150 तक चला लें। पहले 1000 तक था, पहले 1000 तक था, अब वो चेंज हो गया। मैडम 1000 तक तो हमने अपनी लिमिट अपनी से बनाया ना, 1000 कर ले। अच्छा, एक कर्टेसी लिमिट थी, ठीक है। बंदा यहाँ से कहता है जी मैंने मुल्तान लेके जानी है गाड़ी, लाहौर से ली है, अब ये तो नहीं है कि उसने नई गाड़ी ली है बेचारे को रास्ते में रोक के बंद कर दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये मार्जिन्स जो हैं वो केस टू केस वेरी करता है, करते हैं। और सेकंडली अगर एक बंदे ने हैबिट बना ली है और कोई 1,500-2,000 किलोमीटर गाड़ी वैसे चला ली है उसने। सर एक और गाड़ी आ गई है जी जो अनरजिस्टर्ड है, नंबर प्लेट नहीं लगी और अप्लाइड फॉर है, और ये अभी इनसे भी बात कर लेते हैं कि कितना टाइम हुआ इनको। सर हम चलते हैं इनकी तरफ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जी सर, अप्लाइड फॉर गाड़ी लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। जी मैम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने गाड़ी का चलान पे किया हुआ है, नंबर प्लेट नहीं लगाई। मैं अभी देख रहा हूँ, ये दिखाते हैं मुझे। अच्छा, अगर आपने प्रोसेस में डाल दिया गाड़ी रजिस्टर होने के लिए और चालान पे कर दिया, तो फिर आपके पास जब तक नंबर प्लेट है ना, वो तो देखिए वो रजिस्ट्रेशन में चली गई है, अंडर प्रोसेस है, तो वो बंदा अपनी प्लेट लगा के, ये भी देखें गलत चीज है कि इन्होंने अभी तक प्लेट नहीं लगाई। प्लेट भी रात को लेके आया हूं, मैं आज लगवाऊंगा। दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। गाड़ी रजिस्टर्ड है इनकी, और इसका चेसिस चेक करो, चेसिस चेक करके देखो ये गाड़ी यही है। बोनट खोल के दिखा दें, सीट बेल्ट पे दिखा दें, सीट बेल्ट पे दिखा दें। अच्छा, ये भी क्रॉस चेक भी किया जाता है, जाहिर है वो एक डिजिटल इनवॉइस जो है वो दिखा रहे हैं कि हमने गाड़ी रजिस्टर करा दी है। मैडम उनके पास इनवॉइस है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा गाड़ी यही है जिसकी इनवॉइस दिखा रहे हैं? वो हम इसकी चेसिस चेक करेंगे, इनवॉइस के ऊपर प्रिंटेड है, तो अगर वो सेम हुई तो देन ये रजिस्टर्ड है जाएगा। बिल्कुल सही। वहाँ आगे एक और गाड़ी रुकी है सर, उसकी तरफ भी चलते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक लग्जरी गाड़ी है BMW, जिसे रोका गया था, टोकन टैक्स उसके पेड थे, लेकिन आप ये साइड वाली विंडो में नाज़रीन फुटेज देखिए कि उसकी गैर नमूना नंबर प्लेट लगी है। लोगों को ये भी बड़ा शौक होता है गाड़ी से मैचिंग नंबर प्लेट लगा लें, लेकिन सर इस तरह से छोड़ देना। नहीं मैडम, छोड़ते नहीं हम, बेसिकली हम वार्न करते हैं इनको, एक दफ़ा वार्निंग इशू करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा नाका डेली लगा होता है। नेक्स्ट टाइम ये वायलेशन में पकड़े के उतार देंगे प्लेटें। अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग सर मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि ये अवेयरनेस तो मैं बचपन से सुन रही हूँ कि गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं लगा सकते, उस ज़माने में शायद चलती हो, लेकिन उसके बाद जब से सख्ती हुई, जब से एक डिज़ाइन वाली जो नंबर प्लेट्स हैं वो एक्साइज ने जारी करना शुरू कर दी, उसके बाद इजाज़त नहीं थी। जी बिल्कुल ऐसे ही मैडम, मैं बताता हूँ ना, चूँकि हमारा बैकलॉग था ना प्लेट्स का, हम लोगों को इतना नहीं मतलब उसके अंदर लेके जाते कि सख्ती करें उसके ऊपर, प्रोवाइड नहीं ना की थी हमने, हमारा बैकलॉग था ड्यू टू सम रीजंस। अब बैकलॉग खत्म होना शुरू हो गया, हम लोगों को प्लेटें दे रहे हैं, अब हो सकता है इनकी गाड़ी की प्लेट रास्ते में हो, इनको ना पहुंची हो, तो मैं इनकी ये प्लेट भी उतार दूं। आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं अवेयरनेस देने के। ये चंद दिन के लिए हमने कैंपेन स्टार्ट की है कि 15 से 20 दिन हम देंगे इनको, जब तक प्लेट चली नहीं जाती, उसके बाद फिर एक क्रॉस दी बोर्ड सब पे सख्ती होगी। अभी हम प्लेटें उतारते भी हैं, उनकी उतारते हैं जिनको प्लेटें चली गई थी। वो कैसे आपको पता लगता है? वो बताते हैं जो बैकलॉग से पहले की प्लेटें थी। हाँ जी, वो हमें पता होता है ना, वो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन आगे एक और जो डबल कैबिन डाला है वो रोका हुआ है। ये मेरे पीछे आप गाड़ी देखें, इसकी भी नमूना नंबर प्लेट नहीं है, वो भाई टीवी पे नहीं आना चाह रहे, इसलिए मैं उनके पास जा नहीं रही। ये गलत और ये प्लेट जो है सिरे से ही गलत है, ये शुरू से देखिए, ये प्लेट मिली हुई है इनको, ये प्लेट LEE की है, ये यूनिवर्सल चलने से पहले की ये प्लेट 110% इनको श्योरली मिली हुई है, ये उतारेंगे प्लेट। बिल्कुल सही। तो ये नंबर प्लेट जो है वो देखें जी उस गाड़ी की उतारी जा रही है, क्योंकि हमें बड़ा शौक होता है अपनी तशहीर करने का, और हमने एडवोकेट लिखना है। भाई आपने एडवोकेट लिखना है, फिर 8-10 लाख रुपया खर्च करें और वैनिटी नंबर प्लेट ले लें, उस पर मैं आपसे बात करूँगी। सर यहाँ पर एक डाला रोका हुआ है, उसके पास चलते हैं कि उनका क्या इशू है, क्यों रजिस्टर्ड नहीं हुआ, क्योंकि नंबर प्लेट इनकी नहीं लगी हुई है। डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है रोका है। अस्सलाम वालेकुम सर। गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। अभी उन्होंने कहा हमने रिसेंटली ली है 15-20 दिन पहले, अभी माइलेज इसकी 453 है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुनो, इनसे कोई आप देखें जी क्यों नंबर नहीं लगवा रहे? वजह जी नया लिया 10-15 दिन हो गया, जब उधर घर में शादी था, बस थोड़ा बिजी था, आज या कल लगाएंगे। नहीं आज लगाएंगे। आप देखें
इसका इनका आईडी कार्ड लें। किसके नाम गाड़ी है ये? लाइसेंस आईडी कार्ड दें। आपके नाम होनी है गाड़ी? आप हमारे मेरे नाम भी नहीं है और दूसरा ड्राइवर है उसका। कोई इनवॉइस पड़ी होगी इसकी? सब कुछ पड़ा है, इधर हमारा नजदीक घर है तो सब कुछ घर में पड़ा है। चले आप भाई साहब इनसे ना जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना अकॉर्डिंग लॉ वो ले लें इनसे, अदरवाइज गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा एटीट्यूड है सर कि गाड़ी अनरजिस्टर्ड है, करोड़ों की गाड़ी है और ड्राइवर लेकर फिर रहे हैं और मालिकान जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं ड्राइवर। मालिकान ट्रस्ट कर लेते हैं और सेकंडली ये है कि देखें अब इसके ऊपर सामान है इसका लोडिंग में है। लोडिंग में ये गाड़ी अगर मैं पकड़ के बंद थाने कर देता हूँ, इसका सामान मिसप्लेस हो जाए इन केस, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हम इसके लिए इसका लाइसेंस लेंगे ताकि इसको पता हो कि इसने आना है हमारे पास, और इसको टाइम देंगे, इसका नंबर भी लेंगे, कल ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएगा इसको। सही है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि घर पास ही है, तो इसका मतलब वो घर से जो है वो बुला सकते हैं लोगों को कि जिनके पास बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये गाड़ी के जो ऑनर हैं वो या तो खुद आएँ या डॉक्यूमेंट्स लाएँ। तो सर क्या अपडेट है? कोई 10-15 मिनट बाद मेरे ख्याल से चालान इशू किया जा रहा है उसे। जी मैम, इसका हमने ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया है और सेकेंडली कागज़ भी ये घर से लेके आ रहा है। ये पास ही रह रहा है एम सेक्टर के अंदर। ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर में कागज़ लेके आएगा, हमें भी रजिस्टर करेंगे इसको। अभी रजिस्टर कर देंगे, ऑन द स्पॉट रजिस्टर कर देंगे। और आप ये देखिए कि किसी किस्म का गाड़ी के जी हमने किसी को सज़ा नहीं देनी, हमने अपनी गवर्नमेंट की साइड से फैसिलिटेट भी करना है और अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है। हमने किसी को बिला वजह तंग नहीं करना, लेकिन सर पाबंद करना है कि वो कानून फॉलो करें। बिल्कुल। उसके लिए देखें ना, हमने जो टूल्स यूज़ किए हुए हैं, अगर कोई बहुत क्रॉनिक किस्म का डिफ़ाल्टर है तो उसके लिए हमने वो शिकंजे रखे हुए हैं। ठीक है। वो लगाते हैं। अगर कोई मॉडरेट किस्म का बंदा है, उसका डिफ़ॉल्ट थोड़ा है, तो वो मौके पे पे कर देता, पे करवा लेते हैं। सही है। ये एज अ अवेयरनेस कैंपेन भी और एज अ वार्निंग जो है इन नाकों पर भी लोग जो हैं वो उनको बता रहे हैं कि भाई आपका इतना शॉर्ट है, या तो आप पे कर दें या देखें उसको क्या करना है। गैर नमूना नंबर प्लेट पर उनको अवेयरनेस दी जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और मैं उस वक्त से आप सोच रहे होंगे ये हाथ में वैनिटी नंबर प्लेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लेके खड़ी हूँ। इस पर भी हम बात करेंगे डायरेक्टर साहब से और उनसे पूछेंगे कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि अगर आपने स्पेशल नंबर लेना है या वैनिटी नंबर लेना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डिफेंस में ही नाके की जगह तब्दील की गई है ताकि एक और जगह पर जाकर देखा जा सके कि लोगों का जो है वो एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्साइज़ रूल्स और टैक्स पे करने के वो क्या है, क्योंकि मेनली एक्साइज़ नाका लगाने का मकसद ये होता है कि लोगों में शऊर पैदा किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि अगर उनके टोकन टैक्स पेड नहीं है तो वो पे करें, अगर वो गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको अवेयरनेस दी जाए। और कुछ अरसे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये सख्ती शुरू हो जाएगी और हर नंबर प्लेट को फिर उतार लिया जाएगा, फ़ाइन भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये एक अच्छी चीज़ है कि एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि हम सख्ती की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले ही आप अपनी गाड़ियों को ठीक कर लें। इसके साथ साथ अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी, कोई बोगस नंबर प्लेट वाली गाड़ी सड़क पर आ रही है तो उसे भी पकड़ा जाता है, क्योंकि हर यहाँ पर मेरे पीछे देखें आप जितने एक्साइज के एहलकार मौजूद हैं उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन में उनके पास वो सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर आप जैसे ही नंबर एंटर करते हैं गाड़ी का तो पूरी डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं कि क्या ये नंबर इस गाड़ी का है या नहीं, इसके टोकन टैक्स कितने शॉर्ट हैं, इस गाड़ी को कब रजिस्टर कराया गया था, रजिस्ट्रेशन किसके नाम है, ये तमाम डिटेल्स जो है वो इनके पास मौजूद है, तभी इन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। डायरेक्टर एक्साइज हमारे साथ मौजूद है जिनसे आज हम बात कर रहे थे। शायद साहब अभी ये मैं पूरी एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी उन लोगों के लिए जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और एक जनरल एटीट्यूड हमारा ये आता है, सर इधर आ जाइए, हमारा एक जनरल एटीट्यूड ये आता है कि एक्साइज वालों ने नाका लगा के ना हमें ट्रैफिक जैम की हुई है, परेशान किया हुआ है। उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये उनके फ़ायदे के लिए। जी मैम बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दो मकसद हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के, एक तो लोगों को अंदर अवेयरनेस कैंपेन करनी है, दूसरा डेटरेंस क्रिएट करना है। हमने लोगों को बताना है कि आप अच्छे शहरी के तौर पे दिखाएं, आप पे जो टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है, आप हमें बर वक्त पैसे देंगे तो हम टारगेट पूरा करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के ऊपर आज की कैंपेन चल रही है और डेली चलती है और हफ्ते में 2 दिन बड़ी ज़ोरों शोर से चलती है, बाकी दिनों में हम सॉफ्ट नाके लगाते हैं। तो लेकिन ये है कि इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है, कुछ तो मौके पे रेवेन्यू आ जाता है
हमारे पास दो तरह की सहूलतें हैं एप्लीकेशंस की जी। एक तो हमारी ANPR एप्लीकेशन है, वो डायरेक्ट हम नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं तो हमें वेबसाइट पे ले जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारी अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके नंबर देते हैं तो वो हमें वो डाटा पे ले जाती है गाड़ी के। ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से हम पब्लिक को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करते हैं और पब्लिक मौके पे टैक्स पे कर देती है। अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स को भी हम मौके पर रजिस्टर कर लेते हैं। अच्छा, ये फैसिलिटी भी जी मौजूद बिल्कुल है। हमारे पास लैपटॉप गाड़ी में पड़ा हुआ है, हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं। जो करवाना चाहता है वो उसी वक्त देर एंड देन अपनी गाड़ी रजिस्टर कराए। लेकिन सर, रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो इदारे हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकलवाना, चाहे वो जायज़ हो चाहे टैक्स की मद में हो, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अर्सा से एक्साइज डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ अपना जो एनुअल हदफ है वो अचीव किया, बल्कि ओवर अचीव भी किया। लास्ट ईयर हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया गया उनको, असम्बली में भी किया गया एक्साइज डिपार्टमेंट को, ओवरऑल भी तमाम डिपार्टमेंट्स में सबसे आगे रहा। इस दफ़ा का क्या प्लान है? हदफ कितना है, अब तक कितना अचीव हुआ है और प्लानिंग क्या है? इस दफ़ा भी ओवर अचीव होगा? जी इंशाल्लाह। देखें, एक मैक्सिम है कि सॉफ्ट वर्ड्स लूज देयर वेटेज व्हेन दे आर नॉट ड्रिवन बाय फोर्स। तो हम सॉफ्ट वर्ड्स भी अपने यूज़ करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं, फोर्स भी यूज़ करते हैं। अभी जो क्रॉनिक किस्म के डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ फोर्स यूज़ होती है। ठीक है। उनसे हम टैक्स लेते हैं और बड़ी सख्ती से लेते हैं। फिर तो वो लोग फिर एंड पे जो रह जाते हैं वो इस तरह के लोग रहते हैं जो वॉलंटरीली देना चाहते हैं टैक्स, वो स्टार्ट के मंथ्स में दे देते हैं। बाकियों के साथ फिर थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। आइए सर, हम टारगेट जो है, टारगेट का बता दूँ, टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह 13 बिलियन का है रीजन सी का, और हम 8 बिलियन से ऊपर टारगेट अचीव कर चुके हैं विद इन 6 मंथ्स। और अभी 6 मंथ्स का टाइम रहता है? अभी 6 में रहता है। डेफिनेटली ओवर अचीव होने वाला है। जी इंशाल्लाह, ये अप्रैल के अंदर मैं अपना टारगेट इंशाल्लाह रीजन सी का पूरा कर दूंगा और ओवर एंड अबव जाएंगे। बिल्कुल सही। सर, कुछ गाड़ियों को रोका हुआ है यहाँ पर, मैंने कहा उनके साथ हम जरा बातचीत करते हैं, वॉयलेशंस देखते हैं किस किस्म की है और कैसे उससे डील किया जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो हम वैनिटी नंबर प्लेट्स के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे फीमेल ड्राइवर हैं जिनकी गाड़ी रोकी गई है और 2 साल का जी 2 साल का डिफ़ॉल्ट है। हमने अभी चेक किया अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए से, तो अभी 2 साल का डिफ़ॉल्ट आ रहा है इनका। अभी ये घर फ़ोन कर रही हैं किसी को पूछने के लिए कि टोकन क्यों नहीं पे हुआ। अभी इनकी PSID जनरेट की है हमने। ठीक है। अभी ये पे करेंगे, हम इनको PSID देंगे, ये ऑनलाइन बैंक के जरिए पे करते हैं। बिल्कुल। ये टोटल कितनी अमाउंट बनती है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह के शुक्र। वक्ती तौर पे परेशानी ज़रूर होती है जब नाके पे रोक लिया जाता है, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये बेहतर है? हम खुद से अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? ठीक है, ये चेक होना चाहिए। हमारा तो हुआ है। आपका क्लियर है? क्लियर। आज सिर्फ वो उसमें कोई फ़ोन में मसला। अच्छा, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी होना चाहिए। बहैसियत कौम क्यों मुश्किल है हमारे लिए टैक्स पे करना, जो लोग पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे कई सालों से? हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि ये पैसा अगर गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो फिर तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, वो कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जी कि ये गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है पैसा और इसी से हमारा फ़ायदा होगा, हमें खुद अपना टैक्स पे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये मेरे पीछे आप गाड़ी देखें, एक और गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो एक लग्जरी गाड़ी है, और लग्जरियस गाड़ी जो है वो भी अगर टोकन टैक्स पे ना करे तो बड़ी अजीब और हैरानकुन बात है सर। मर्सिडीज 5 साल का मिस है, 51,000 समथिंग है, वो बात कर रहे हैं, ये भी पे होगा इंशाल्लाह। ये भी ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, पीछे फैमिली बैठी हुई है। फैमिली बैठी है सर। जब फैमिली बैठी हो हम ज्यादा नहीं सर, इतनी करोड़ों की गाड़ी आप ले लें, मर्सिडीज इज अ ब्रांड, और उसके बाद आप 5 साल का टोकन टैक्स ही पे ना करें। देखिए ये तो ज्यादती है ना। देखिए आप सड़क यूज कर रहे हैं, नहीं गलत बात है। देखिए सड़क यूज कर रहे हैं, ये कैसे रिपेयर होगी? इन्हीं के पैसे से होगी ना। अदरवाइज ये कंप्लेन करेंगे कि सड़क टूट गई है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है जी, गवर्नमेंट कुछ करती है। गवर्नमेंट को पैसे देंगे तो गवर्नमेंट कुछ करेगी। गवर्नमेंट कुछ करेगी। और लेटेस्ट मॉडल मर्सिडीज है जिसने 5 साल से टोकन टैक्स पे नहीं किया। खैर बहरहाल जी, उन्होंने ऑनर से बात करा दी है और अब ऑन द स्पॉट, ये एक अच्छी बात है, ऑन द स्पॉट पे करने की फैसिलिटी मौजूद है। बिल्कुल है। वहीं पर पैसे पे करें और आपके नाकों से भी जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में। देखिए इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है कि कर्टसी से हमारे बंदे बात करते हैं,
बताते हैं, आपका डिफ़ॉल्ट बताते हैं कि कितने टोकन शॉर्ट हैं आपके, और आपको PSAD मौके पे जनरेट करके देते हैं, आप खुद ही अभी बैठ के कर दें। बिल्कुल सही। इसमें एक पैनी तक हमारे डिपार्टमेंट के जो ये लोग खड़े हैं इनकी ज़ात बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और करना भी है हमने। हम सैलरी किस चीज़ के लिए लेते हैं? बिल्कुल। और पब्लिक को साथ फैसिलिटेट भी करते हैं। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। कोई ये नहीं कह सकता जी इनकी अपनी जेब में पैसे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पैसे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने ऑनलाइन पे करने हैं, डायरेक्ट बैंक में जाने हैं और डायरेक्ट एक्साइज डिपार्टमेंट के उस टारगेट को पूरा करते हुए उसके अंदर ऐड हो जाने हैं। मैं बिलियन ऑफ रुपीस प्लस जा रहा हूँ, मैं 2.5 अरब रुपया लाहौर के अंदर प्लस हूँ। वजह क्या है? हमारे डिपार्टमेंट की इंटरवेंशंस हैं, हमने IT बेस्ड चीज़ें कर दी हैं। बिल्कुल ठीक, फैसिलिटेट कर दिया, लेकिन सर लाहौरियों को भी क्रेडिट देना जी बिल्कुल, आप जितना आप फैसिलिटेट करेंगे उतना ही वो उससे अपना फायदा उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी पे। मैं खुद जी लाहौर के रहने वाला हूँ और यकीनी बात लाहौर के लोग बड़े जिंदा दिल हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। थोड़े से लापरवाह होते हैं, लेकिन अगर हमें सहूलतें मिल जाएं तो फिर हम सर लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी किसी ने कहा मैंने नहीं पे करना? जी काफ़ी लोग आते हैं जो ज़रा रैश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पोलाइटली हम डील करके और उन्हें गाइड करते हैं, अल्टीमेटली वो टैक्स पे कर जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ाया जाता है, हमें ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया जाता है। हमने हर बंदे का बिहेवियर खुद देखना होता है, हर तरह के लोग आते हैं, यही हमारा काम है। हमने जो बंदा थोड़ा सा उस तरह से हो सकता है उसके साथ मूड स्विंग्स हो। स्टाफ को भी ट्रेन किया हुआ है कि अगर कोई आपको इस तरह से गुस्से में हो तो आपने कूल एंड काम रह के बात करना। सर आम जबान में जैसे कहते हैं ना, कोई आपके साथ औखा हो रहा हो तो आपने औखा नहीं होना, उससे ज़रा आराम से बात करनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मैं चाहूँगी कि मुझे आपके 2 मिनट चाहिए इन तमाम टॉपिक्स के अलावा जो लोग बड़ा जानना चाह रहे हैं। वैनिटी नंबर प्लेट्स की बड़े अरसे से चर्चा चल रही है जो एक्साइज डिपार्टमेंट में शुरू किया, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें बता दें। किस किस्म के नंबर्स अवेलेबल हो सकते हैं, क्या चार्जेस होंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, और अगर किसी ने अप्लाई करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? जी सबसे पहली बात तो ये कि पर्सनलाइज्ड वैनिटी नंबर प्लेट हमारी एक स्कीम है। इस स्कीम को हमने लॉन्च किया हुआ है जो हमें मैंडेट करती है लॉ के अंदर, और इसमें आप अपनी चॉइस का कोई कम्बिनेशन बना सकते हैं। 3 कैटेगरीज रखी हैं हमने, एक गोल्ड रखी है, एक प्लैटिनम रखी है और एक कॉर्पोरेट रखी है। ठीक है। सबसे बड़ी कैटेगरी कॉर्पोरेट है जिसका 1 करोड़ से नंबर स्टार्ट होता है। बाकी आप कॉन्टेस्ट करेंगे तो आप कॉन्टेस्ट में कॉर्पोरेट कैटेगरी में 1 करोड़ रुपया आपको फीस भरनी पड़ेगी और आपकी कॉर्पोरेट की जितनी गाड़ियां हैं वो में आकर आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं हर गाड़ी के लिए। फिर थोड़े से आप हमने पैसे लगा एडिशनल चार्जेस पर कार जो है वो देनी पड़ेगी। प्लैटिनम कैटेगरी में क्या ऑप्शंस हैं और चार्जेस? 8 अल्फ़ाबेट और उसके साथ जा सकते हैं न्यूमेरिक के साथ। उसकी जो कीमत है वो 40 से 50 लाख। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी गाड़ी का नंबर सीमन लिखवाना चाहती हूँ, ये 6 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। बिल्कुल, तो मैं ये ले सकती हूँ? ये ले सकती हैं। ये प्लैटिनम में कोई नंबर लगाने की मुझे एडिशनल जरूरत जी नहीं है, सिर्फ सीमन लिखा होगा गाड़ी पे। अगर ये 3 से ऊपर जाएगा ठीक है, और तो 3 प्लैटिनम कैटेगरी में आ 3 आपके अल्फा 3 न्यूमेरिक होंगे तो उससे ऊपर जाएगा तो फिर ये उसमें आ जाएगा। ठीक है। और इसकी प्राइस आपने क्या फीस क्या बताई? 30 से 50 लाख। 30 से 50 लाख, वो डिपेंड करता है आपने कहां से आपके कितने आ जाते हो। ठीक है। और अगर मैं 2 अल्फ़ाबेट्स पे जाना चाहूँ कि मैं 6 पे नहीं जाना चाह रही, वो गोल्ड में आ जाएगा। मैं सीमल हाशमी से एच में चले जाएं, आप जैसे अली लिख लें, अली 1 लिख लें, वो आपका गोल्ड ही बनेगा। वो आपका गोल्ड बनेगा। और गोल्ड के चार्जेस क्या हैं? ये पूरा वो पैम्फलेट है। गोल्ड का ये 5 से 7 लाख है जी। 5 से 7 लाख रिगार्डलेस ऑफ द कार, कि जोन सी मर्जी गाड़ी है। आप देखें ये पर्सनलाइज्ड है, ये आप अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाएंगे एक आम नंबर पे। आपकी गाड़ी के बेसिकली 2 नंबर होंगे। अच्छा। आपकी रजिस्ट्रेशन गाड़ी की पहले आम नंबर पे किसी आम नंबर पे होगी। ठीक है। उसके बाद ये वैनिटी प्लेट आपको दी जाएगी। आप ऑप्शन में हिस्सा लेंगे, ऑप्शन में कोई ना आया तो फिर आपको ये जो हमारी बेस प्राइस है उसके ऊपर नंबर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप ये नंबर नेक्स्ट टाइम कोई भी गाड़ी लेंगी तो ये तार के उसमें भी लगा सकते। अच्छा, ये आपके नाम के साथ अटैच हो जाएगी, तो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां, उस पर भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। रजिस्टर्ड के ऊपर तो लगना है इसने। आपने 2006 मॉडल एक रजिस्टर्ड गाड़ी है आपकी, उसके ऊपर आप उसके कॉन्टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर ये नंबर लगा लेते हैं आप। ठीक है। कल को आपने वो गाड़ी बेच दी, आपने अपनी वैनिटी प्लेट तार लेनी। जबरदस्त जबरदस्त। वो नंबर जो है वो आपके नाम के साथ मंसूब रहेगा, गाड़ी के साथ मंसूब नहीं रहेगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो बड़े कम लोगों को शायद पता हो कि आपने अपने नाम की नंबर प्लेट बनवानी है, आपने सिर्फ न्यूमेरिक नंबर प्लेट लेनी है, सिर्फ अल्फ़ाबेट वाली नंबर प्लेट लेनी है। वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और इसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा। तो लोगों को बड़ा शौक होता है नंबर प्लेट के नीचे नाम लिखवाने का, तो थोड़ा सा पैसा खर्च लें, वैनिटी वाली कस्टमाइज नंबर प्लेट ले लें और ठाट से लगाएं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी होगी
उस पर आपको एक्साइज वाले रोकेंगे भी नहीं, ना आपको कोई जुर्माना होगा और आप कानून भी फॉलो करें। बिल्कुल। और जो फॉर्मेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है नंबर प्लेट का, उस फॉर्मेट के अंदर रहते हुए वो प्लेट बनेगी। ठीक है। हमने पूरी एक स्कीम होती है कि आपकी प्लेट के अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं उनकी कितनी उसके अंदर आपकी लेंथ है, उसकी कितनी उसकी विड्थ होगी, तो पूरी की पूरी एक हमारी स्कीम होती है। ठीक है। उसके अंदर रहते हुए आपने वो प्लेट बनानी है और इसके अलावा आपकी जितनी प्लेटें दूसरी भी हैं हमारी, वो भी उस स्कीम के अंदर होती है। नॉन फॉर्मेट प्लेट इसीलिए कहते हैं ना, जो फॉर्मेट एक्साइज ने दिया उसके अलावा उसी के ऊपर फॉलो होगा। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचा रहे हैं, वहीं पर जिन गाड़ियों को रोका जा रहा है वो भी दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक सरकारी डाला जो है वो रोक लिया गया है, एक गाड़ी रोकी गई है, सरकारी ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरजेंसी ड्यूटी। ये तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा ये LES कमर्शियल गाड़ी है, इसको सरकारी प्लेट लगाई हुई है उन्होंने। अच्छा। यहाँ से इसकी प्लेट उतरेगी, बल्कि कार्रवाई भी करते हैं। ये तो बोगस नंबर लगा हुआ है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये तो बड़ी गलत चीज़ है। सर वैसे ये क्यों लोग करते हैं, रोक डालने के लिए? इसको लेके आए, जरा नीचे लेके आए सर। ये रोक डालने के लिए, रोक डालने के लिए ड्यूटी टैक्स जो टोल टैक्स नहीं होता वो बचाने के लिए। हाँ, सरकारी तो चालान से बचने के लिए भी। अच्छा डिप्टी डायरेक्टर साहब, आपके पास कुछ नंबर प्लेट थी जिसमें जो नमूना नंबर प्लेट जो अब एक्साइज की तरफ से मैं चाह रही हूँ कि उस पर भी हम जरा दिखा दें नाज़रीन को कि ये है असल में नमूना नंबर प्लेट। आपसे जो गाड़ी की है जी, ये आपसे जो गाड़ी रजिस्टर होगी उसको ऐसी नंबर प्लेट ये 2020 मिड से हमने ना ये यूनिवर्सल नंबर प्लेट। हाँ जी। ये गाड़ियों की और ये बाइक्स के लिए। ठीक है। आज की कैंपेन का मकसद भी ये था कि गैर नमूना नंबर प्लेट उनको उतारना, लोगों को अवेयरनेस देना और जो टोकन डिफॉल्टर गाड़ी हैं उनका टोकन पे करवाना। ठीक है। तो आज हमने काफ़ी काम किया, आपने देखा ही है कि लाखों में रिकवरी भी हुई, नंबर प्लेट्स भी उतारी, सरकारी गाड़ियाँ भी चेक कर रहे हैं, तो नंबर प्लेट्स का भी जो इशू था सही है। अब बोगस नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी पकड़ी गई है और ये सर आपकी नंबर प्लेट्स, तो वो ड्राइवर को बाहर ये वैसे अभी उसने चेक किया है, ये लेस्को के नाम पे है। लेस्को चूंकि सेमी गवर्नमेंट है, वैसे तो उसको जे का नंबर होना चाहिए, लेकिन एक कमर्शियल नंबर लगा हुआ है, इमरजेंसी ड्यूटी लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा है, वैसे लेस्को के नाम पे ये उसने देखा है। ठीक है, आए जरा उस तरफ चलते हैं, ड्राइवर से बात करने की भी कोशिश करते हैं। हाँ जी, लेस्को के नाम पे। हाँ जी, टोकन टैक्स क्लियर है। टोकन टैक्स, लेकिन ये कमर्शियल नंबर क्यों लगा है इसमें? जे का लगना चाहिए था, सेमी बॉडीज था ये। तो लेस्को की जो है ना कमर्शियल गाड़ियाँ, उनको सारा नॉन कमर्शियल कार्ड लगा हुआ है, LES के नंबर। नहीं गलत लगे नंबर, ये बुलाएं जरा उसको। ये ड्राइवर है। जी सर। तो ये गाड़ी का नंबर, इसके ऊपर ये टैग नहीं लगा। ये टैग कौन सा है? 08 है। जे बाद में आई। ठीक है, ये बात। ये नंबर प्लेट का नमूना कौन सा है? ये बाजी जैसे ही हमको नंबर गाड़ी मिलती है हम ना। हाँ, आप तो जाहिर है उस डिपार्टमेंट के मुलाजिम है, आपने खुद तो नहीं लगाया, लेकिन सर ये गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं है। बिल्कुल, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, इमरजेंसी ड्यूटी लिखी हुई है। 2008 में प्लेट थी जो, वो किधर गई? वो तो हमने आपको प्लेटें दी थी। वो जब सार्जेंट वगैरह पूछते ना जी, वो कहते हैं ये प्राइवेट गाड़ी है। एक दफा चलान भी हो गया था, वो फिर इसलिए लगा कि चलान से बचने के लिए गलत नंबर प्लेट लगा ली। सब गाड़ियों के सरकारी ये सरकारी इदारे भाई ऐसे करेंगे। किसी को भी नहीं वो प्लेट लगती, ना लगाई है किसी गाड़ी में नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में यही लगी हुई है। हाँ, ऐसे इमरजेंसी ड्यूटी क्यों लिखा हुआ है? इमरजेंसी 24 घंटे ये डिपार्टमेंट रात को भी चलती है। क्या करते हैं? IT सेट जो बिल नहीं आपको घरों में देते हैं, हाँ। ये हम प्रिंट करते हैं। IT सेट डिपार्टमेंट प्रिंट करते हैं, तो ये इमरजेंसी ड्यूटी कैसे हो गई? रात को हम शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, सुबह इमरजेंसी कैसे हो गई? इमरजेंसी कौन सा ऐसा सामान लोड करते हो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इमरजेंसी ड्यूटी है ये? सर जो हमारे बिल नहीं आते डब्बों में, हाँ। वो भी लाते हैं, स्टोर में भी जाते हैं, काड़े भी जाते हैं। सेंसिटिव क्लेम डाटा आपके पास होता है, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है भाई। इमरजेंसी ड्यूटी एम्बुलेंस वाला होता है। हाँ गल को ये तो वैसे चलो हाँ, वो बिल्स रखे हुए हैं। ये बिल डिलीवर करने वाली गाड़ी है जी, इन शॉर्ट, जहाँ से बिल प्रिंट होते हैं। उसके बाद वापडा की लेस्को की गाड़ी है। लेकिन सब ये आप नोट करें, कल ये हमने वापडा को लेस्को के चीफ की ऑफिस है, IT डायरेक्टर, IT डायरेक्टर जो डायरेक्टर है, लिखेंगे 2 चीजें नोट करनी है। एक तो ये कमर्शियल नंबर लगे हैं, ये जे में हम देखते हैं अपने लॉ के तहत इसको जे में कन्वर्ट करें ताकि सेमी बॉडीज है, सेमी बॉडीज नंबर लगे, क्योंकि सेमी बॉडीज की जो स्कीम थी 2008 के बाद आई। ठीक है, तो इसको एक तो वो करना चाहिए। दूसरी ये कि ये जो गैर नमूना प्लेट है ये बिल्कुल
ठीक है ठीक है। है नहीं ना, हम तमाम डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे कि नमूना जो सही नमूने वो लगवाएं। सर एक और मशवरा मेरी तरफ से आप ले लीजिए कि आपके जो डिपार्टमेंट्स आपके ना दहिंदा है ना उनको भी क्लियर कराएं, क्योंकि आम शहरियों से तो हम पे कर लेते हैं लेकिन सरकारी इदारे दूसरों का ना दहिंदा था। इनका टोकन ना पेड होता तो फिर हम अच्छा हम करते क्या है, सरकारी गाड़ी का चूंकि मौके पर टोकन पे नहीं हो सकता, वो ड्राइवर होते हैं सरकारी मुलाजिम होते हैं, उन्होंने उनके हमें एक फंड आता है गवर्नमेंट की साइड से, हमने वहाँ से टोकन पे करना होता है, वो बाई चेक पे होता है। सही है, तो वो नोट कर लेते हैं आप और लेटर लिखवा देते हैं। वो लेटर लिखते हैं और पेमेंट आती है हमें, करोड़ों की तादाद में पेमेंट आती है। जबरदस्त। वो इस दफा भी बल्कि मुझे याद है कि पुलिस ने अपनी गाड़ियाँ क्लियर करवाई हैं। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट सरकारी कौन है जो टोकन टैक्स? जबरदस्त। की गाड़ियाँ अपडेट रहती है। वेरी नाइस सर। यहाँ एक गाड़ी रोकी गई है जिसका मुझे कुछ बड़ा ही रौला लग रहा है, तो मैं चाह रही हूँ आए जरा पूछें अपने साथ भी कि क्या गाड़ी का प्रॉब्लम है, क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्या प्रॉब्लम है जरा बताइएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेटर है गाड़ी का बस, और तो कोई प्रॉब्लम। लेटर है जी गाड़ी? नहीं ये लेटर है लेकिन आपने नंबर कैसे लगाया हुआ, आप कस्टम के? नहीं बॉस जो डिप्टी डायरेक्टर साहब उनके हिस्सा नहीं, डिप्टी डायरेक्टर साहब के इस्तेमाल में होगी, लेकिन ये कस्टम्स की गाड़ी है। हाँ जी। या किसकी गाड़ी है? कस्टम्स की है ना, एंटी स्मगलिंग विंग की है। तो यार आप प्लेट भी लगा के घूम रहे हैं। मैं थोड़ा काम भेजा है तो आप चले ठीक है, मैं तो आपसे पूछूंगा ना, गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो देखिए। नहीं ये एक टेम्पर्ड गाड़ी है सर, ये एक ऐसी गाड़ी है जो एंटी स्मगलिंग के स्क्वाड ने पकड़ी। एक तो टेम्पर्ड गाड़ी चलाना सर, टेम्पर्ड गाड़ी कैसे सड़क पर आ सकती है? वो तो शोरूम पे, वो तो उनके गोदाम में खड़ी होनी चाहिए। भाई किसी की गाड़ी है ये, नॉन कस्टम के जरिए लेकर आया यहाँ पर, और आप उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है इसको? मैं कह रहा हूँ जी डिप्टी डायरेक्टर साहब कर रहे हैं। कौन से डिप्टी डायरेक्टर, किस डिपार्टमेंट के? FBI के डिप्टी डायरेक्टर साहब, नाम क्या है उनका? हमजा FBI के कोई डिप्टी डायरेक्टर है सर, रिकन्फर्म भी करें। ये तो सिविल सर्वेंट को ये काम तो नहीं करना। आप ये देखें, अच्छा डेट और स्टैम्प भी नहीं है, ये FBR का एक लेटर है इनके पास जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, गाड़ी का मॉडल नंबर 2004 की है और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी हुई है, और सर जी टेम्पर्ड व्हीकल है। इस लेटर से ये साबित होता है। वो बड़े आराम से लेटर दिखा रहे हैं, मतलब उनको आइडिया ही नहीं है कि वो फंस गए हैं, इसलिए लेटर दिखा। बहुत गलत चीज है। एक तो टेम्पर्ड व्हीकल ये खुद मान रहे हैं, हमने देखी नहीं सर, उन्होंने कोई लेटर दे दिया ना, वो लेटर उनको लगा ये अथॉरिटी लेटर है, हालांकि ये टेम्पर्ड लेटर है, लेकिन स्टैम्प और साइन पता ही नहीं। सेकंडली डाटा नहीं आ रहा इसका। ये देखें, इन्होंने एक ऐसा नंबर लगाया हुआ जो कि नंबर ही सस्पेंडेड है। सर ये एक मिनट दिखाइएगा, ये जरा अगर आप अपने मोबाइल में दिखा सकें कि इनकी ऐप के ऊपर जो है वो डाटा नॉट फाउंड। ये तो 2-3 तरह से वायलेशन हो गई। बंद कर दें, थाने बंद करके आएगा, ठीक है। इसका तरीकेकार ये होता है कि गाड़ी को थाने बंद कर दिया जाता है, और फिर हम ये देखते हैं, सॉरी सर ये आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि थाने में जो खड़ी हुई गाड़ियाँ होती हैं वो भी अफसरान जो है वो सड़क पर लेकर आ जाते हैं, अनटिल अनलेस उनके मालिकान खुद देख लें। वो वीडियो आपने देखी होगी कि किस तरह से वो लैंड क्रूजर को लेकर एक पुलिस ऑफिसर जो है वो सड़क पर फिर रहे थे। ये वही मिसाल हमें यहाँ पर भी मिल गई है कि कस्टम की नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो गोदाम में खड़ी होनी चाहिए, वो ये लेटर लेके घूम रहे हैं कि जी ये नंबर है, इट्स अ टेम्पर्ड कार, और मैं सड़क पर लेकर फिर रहा हूँ। उनको लग रहा है ये अथॉरिटी लेटर है, लेकिन शाहिद साहब ने उसको थाने भिजवा दिया। अल्लाह करे वो थाने ही खड़ी रहे और प्रॉपर कार्रवाई हो। सर एक्साइज इसमें क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए, जो टेम्पर्ड व्हीकल है अगर तो वो इम्पोर्टेड है तो वो कस्टम को ही जाती है वापस। ये कस्टम का मैंडेट है, हमारा नहीं है। हमने बंद करके उधर खड़ी करनी, चूंकि ये रोड के ऊपर चल रही है, फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है, टेम्पर्ड व्हीकल है, ये बंदा चला रहा है, ये मेरे लिए तो बड़ी। ये कौन है? इनसे पूछें जरा, क्या ये सरकारी मुलाजिम है? ये ड्राइवर कह रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर ये मामला सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि सरकारी इस्तेमाल में, सरकारी अफसर के इस्तेमाल में ये टेम्पर्ड गाड़ी है। FBR का लेटर इस ड्राइवर के पास मौजूद है कि जी ये गाड़ी हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, और जो जान के झूठ जो हैं वो यहाँ पे बोले जा रहे हैं। झूठ में इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये किसी आम शहरी, किसी सिविल शहरी के पास होती तो ये तमाम मामला जो है वो किसी और तरह से शायद डील होता, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, और डायरेक्टर साहब की तारीफ़ है कि उन्होंने बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि FBR के इस्तेमाल में है या किसी गाड़ी के
इस्तेमाल में है, उन्होंने गाड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया है। शाहिद साहब की और गिलानी साहब जो भी पीछे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, जो अपेरेंटली मुबैना तौर पर जैसे ड्राइवर बता रहा है कि ये डिप्टी डायरेक्टर FBR साहब हैं जो इनसे बात कर रहे हैं, तो वो उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बात को घुमाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो गुफ्तगू मैं पीछे से सुन रही हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, आप इस गाड़ी को क्लियर करेंगे तो ही मैं गाड़ी छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। तो ये इस तरह के अफसरान जो है ना वो फिर हमें चाहिए होते हैं, जो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सरकारी गाड़ी है या एक आम शहरी की गाड़ी है, कानून सबके लिए बराबर है। और आज उसकी मिसाल हम ऑन रोड यहाँ पर देख रहे हैं। कागज दिखा दे, कागज व्हाट्सएप मंगवाएगा। वो डैशबोर्ड में वो कुछ भी नहीं है, वो तो एक सर्टिफिकेट है सर, उसने दिखाया है। उनको बता दें उस पे लिखा हुआ है कि टेम्पर्ड गाड़ी है। ये सर्टिफिकेट है सर। मैं सर ऑफिस से मिलेंगे, जहाँ से भी आपको लॉट हुई है, आपके पास लेटर होगा, फाइल होगी, कुछ दिखा दें। मेरा MRA इधर ही है, वो छोड़ देगा अगर ये लीगल हुई। चले काइंडली कर लें काइंडली। थैंक यू जी सर जी। आप बात कर रहे थे, मैं ऑन एयर ये बोल रही थी कि हमें आप जैसे अफसरान की ज़रूरत है कि आपने ना उनका रोब बर्दाश्त किया, जो कि वो डालने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बॉडी लैंग्वेज से समझ आया, वो छूटने की कोशिश कर रहे थे। मैडम छोड़ेंगे नहीं, ये मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है। सर कोई 10 वायलेशंस है, गैर नमूना नंबर प्लेट। देखिए पब्लिक जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, जिसको तो हम रोक रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, और अगर सरकारी महकमे ही अपनी मर्जी करना शुरू कर दें, वो क्या वो आपको ये जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि उनको डिपार्टमेंट ने अलॉट की है ये गाड़ी? जी, वो कह रहे हैं कि मुझे डिपार्टमेंट ने दी हुई है। मैंने कहा कौन थे? कौन? ये डिप्टी डायरेक्टर कोई थे कस्टम्स के। आपने नहीं पहचाना? सिर्फ तारुफ था, आपने नहीं पहचाना? हमजा साहब है, कोई डिप्टी डायरेक्टर कस्टम्स है। तारुफ जो है वो गुस्सा चढ़ गया ड्राइवर भाई को, अपना लेटर लेके भाग गए हैं। लेकिन आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं, वो क्या कह रहे थे? कह रहे हैं जी मुझे डिपार्टमेंट की साइड से लॉट है एक, दूसरा कह रहा है कि वो जो नंबर ये लगा हुआ है ये एक्साइज ने हमें दिया हुआ था। अच्छा। मैंने कहा दोनों चीजें भेज दें, एक आपको जो डिपार्टमेंट ने अलॉट की है मैं देख लूंगा, आपका लॉ अगर कहता है कि आप चला सकते हैं। यूजुअली डिपार्टमेंट टेम्पर्ड गाड़ियां अलॉट नहीं करते ऑक्शन के बगैर। नहीं मैडम देखिए होता नहीं, ऑक्शन के बगैर नहीं करते। अगर इनके पास अगर कोई लेटर है इसका कि इनको ऊपर से इजाजत है चलाने की, तो मैं लॉ बाइंडिंग हूँ। सर मुझे मेरी समझदारी के लिए एक चीज समझाइएगा कि ये किसी आम शहरी की गाड़ी जो नॉन कस्टम करके वो ले आया यहाँ पर और पकड़ी गई। हाँ जी ऐसा ही है। इनके पास पड़ी होती हैं टेम्पर्ड व्हीकल्स, नॉन कस्टम पेड, जो इन्होंने पकड़ी होती है या एक्साइज ने पकड़ी होती है? एक्साइज तो पकड़ के इनको दे देता है ना, हम अपने पास नहीं रखते। ठीक है। इनके पास खड़ी होती हैं, इनके पास इख्तियार होता है कि ये गाड़ी को ऑक्शन करके बेच सकते हैं। ठीक है। अगर ये चला रहे हैं तो किस कानून के तहत चला रहे हैं? मैं तो वो कानून पूछ रहा हूँ। बिल्कुल वो कानून पूछ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप करा लें तो यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये गाड़ी जो है वो पुलिस के पास चली जाएगी। लेकिन वहीं पर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जिन्होंने कानून साजी करनी होती है, जिन्होंने सिस्टम बनाना होता है, कि अब मैं आपको बताती हूँ होगा क्या। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपनी ड्यूटी निभाई, यहाँ पर डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब खुद मौजूद हैं, उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की, थाने भिजवा दी गाड़ी। अब चूंकि एक्साइज के पास कोई इख्तियार नहीं है वो गाड़ी अपने पास रखने का, थाने से वो दोबारा कस्टम में जाएगी जी, वो दोबारा रोड पर आ सकती है। मतलब ये विशियस सर्कल है, बिल्ली चूहे का घेर के आप पीछे भागते रहे, ये चूहों की तरह निकलते रहेंगे। एक चीज है, अगर इनको लॉट नहीं हुई महकमे की तरफ से, ये खुद ही अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो अब इनका महकमा इनकी अपनी कानून है, उसके तहत ये पकड़ी हुई गाड़ी मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर मैं इसमें मैडम क्या कमेंट करूं? सर गाड़ी बंद तो कराएं ना, गाड़ी थाने तो भिजवाएं ताकि नजर आए कि ये थाने जा रही है और वहाँ पर गाड़ी बंद होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम ये देख रहे थे कि आम शहरी हो, एक आम ख़वातीन ड्राइवर ही क्यों ना हो, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ना सिर्फ उन्हें रोका जा रहा है, टोकन टैक्स चेक किया जा रहा है और बड़े इज्जत के साथ उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ये आपका कोड है, ये आपकी ऐप है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अपना मिसिंग टोकन टैक्स पे कर सकते हैं, गाड़ी रजिस्टर कराएं। और वहीं पर हमें नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी मिल गई, एक टेम्पर्ड व्हीकल जो सरकारी इदारे के गोदाम में खड़ी होनी चाहिए। वो लेटर FBR की तरफ से उस पर लिखा हुआ था कि ये टेम्पर्ड गाड़ी है, व्हीकल का नंबर ये है। अब नंबर जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। ये गाड़ी ब्लैक गाड़ी जो कि टेम्पर्ड है, अब FBR के एक डिप्टी डायरेक्टर साहब कह रहे हैं जी मुझे अलॉट हुई है, लेकिन यहीं पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस गाड़ी को बंद करने की ठान ली कि हम इसको थाने भिजवाएंगे और फिर वो घूम फिर कर वहीं आ जाएगी। लेकिन ये जो करप्शन के दर हमारे सरकारी अफसरान और सरकारी डिपार्टमेंट्स जिस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, ये बड़ी गड़बड़ पैदा करते हैं। तो वो चाहे FBR के गोदाम में खड़ी थी गाड़ी, कस्टम के गोदाम में खड़ी थी, कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है वो कानून साजी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल जी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।